भारत में पठारों का सारांश, यानी भारत में पठारों का सारांश हम देखने वाले हैं। पर्वत श्रृंखलाओं और घाटों से घिरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार विविध स्थलाकृति और भूवैज्ञानिक संरचनाओं से युक्त है। नर्मदा, सोन, दामोदर, रिफ्ट घाटी, यानी जो रिफ्ट को भ्रंश घाटी बोलते हैं, तो नर्मदा, सोन, दामोदर, रिफ्ट घाटी द्वारा विभाजित यह मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार में विभाजित है। किसमें? मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार में विभाजित है। मेवाड़, बुंदेलखंड और मालवा जैसे क्षेत्रीय पठार नदियों और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित अद्वितीय भूदृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। उल्लेखनीय क्षेत्रों में खनिजों और कोयले से समृद्ध छोटा नागपुर पठार और उपजाऊ मैदानों और काफी उत्पादन वाले कर्नाटक शामिल हैं। उल्लेखनीय क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय क्षेत्र हैं, जैसे खनिजों वाले, कोयले वाले, तो वो समृद्ध हैं किससे? कोयले खनिजों से, तो वो है छोटा नागपुर का पठार और उपजाऊ मैदान और काफी उत्पादन वाले कर्नाटक पठार शामिल हैं। ये उल्लेखनीय में आते हैं। मेघालय पठार अपनी प्रचुर वर्षा और अनूठी पहाड़ियों के लिए विशिष्ट है। मेघालय का पठार क्या है? अपनी प्रचुर वर्षा और अनूठी पहाड़ियों के लिए विशिष्ट है। कुल मिलाकर प्रायद्वीपीय पठार एक भूवैज्ञानिक खजाना है जो संसाधनों और जैव विविधता से समृद्ध है। भारत में पठारों की पृष्ठभूमि, माने भारत में पठारों की पृष्ठभूमि कैसे रही? तो पठार ऊंचे भू आकृतियां हैं जिनके विस्तृत शिखर क्षेत्र चौड़ी समतल सतहों वाले होते हैं। आमतौर पर पठार की सतह से आसपास की भूमि तक अचानक उत्थान या पतन होता है। उच्च भूमि शब्द सापेक्ष प्रकृति का है। उच्च भूमि क्या है? कि सापेक्ष प्रकृति का है, क्योंकि कई पठार कुछ पर्वतों से ऊंचे होते हैं, जबकि कई मैदान कुछ पठारों से ऊंचे होते हैं, जो मैदान होते हैं वो पठारों से ऊंचे होते हैं। तो पठारों की सतह व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। मतलब कोई पठार नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा, और कोई पठार ऊपर भी हो सकता है, जो बहुत समतल, लहरदार या पहाड़ी भूभाग वाले मैदानों से मिलती जुलती हैं। ये जो बहुत समतल, लहरदार या पहाड़ी भूभाग वाले मैदानों से क्या है? मिलती जुलती हैं। अक्सर पठार नदियों द्वारा अत्यधिक विच्छेदित होते हैं, जिससे उनकी मूल पठारी विशेषताओं को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यानी नदी से क्या होता है कि वो विच्छेदित होती, कटती रहती हैं, तो उसको जो पहले का जो मूल पठार होता है उसको पहचानने में मुश्किल हो जाता है। भारत में पठारों का परिचय, यानी भारत में पठारों का परिचय का मतलब है कि प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से 460 से 1220 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग किया गया है। यानी प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से 460 से 1220 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा अलग किया, यानी पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा क्या किया गया? अलग किया गया है। इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता पर्वतमालाएं उल्लेखनीय हैं। जो पर्वतमालाएं हैं, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता, ये उल्लेखनीय हैं। एक और प्रायद्वीप पूर्वी घाटों से घिरा है। क्या है? पूर्वी घाटों से घिरा है, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 610 मीटर है, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी घाट स्थित है, जहां की ऊंचाई आमतौर पर 915 से 1220 मीटर के बीच है। पश्चिमी घाट का जो ऊंचाई है वो 915 से 1220 मीटर के बीच है, जो कुछ क्षेत्रों में 2440 मीटर से भी अधिक तक पहुंच जाती है। मतलब कहीं कहीं क्षेत्रों में 2440 मीटर तक भी ये ऊंची तक पहुंच जाती है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकरीय तटीय पट्टी फैली हुई है। संकरी मतलब आड़ा तिरछा, मतलब एक बराबर नहीं है, मतलब कम होगा ज्यादा होगा, आड़ा तिरछा ऐसे बना हुआ होगा तो उसको संकरी बोलते हैं। तो संकरीय तटीय पट्टी फैली हुई है किधर साइड में? पश्चिमी घाट के साइड में। जबकि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक विस्तृत तटीय क्षेत्र है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक विस्तृत तटीय क्षेत्र स्थित है। पठार का दक्षिणी सिरा नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा परिभाषित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जो आकर मिलते हैं वो दक्षिण में आकर मिलते हैं। तो वो जो पठार है वो परिभाषित किया जा रहा है कि दक्षिणी सिरा नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा परिभाषित है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इन पहाड़ियों के आगे कार्डेमम पहाड़ियों को पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। कार्डेमम पहाड़ियों को पश्चिमी घाट का विस्तार क्या कहा जाता है? माना जाता है। विकास, इसका विकास यानी निर्माण कैसे होता है देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता है। क्या ये एक विशेषता माना गया है प्रायद्वीपीय पठार को, जो प्राचीन क्रिस्टलीय, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। किससे बना है? प्राचीन क्रिस्टलीय, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है और एक प्रमुख पठार का निर्माण करता है। इसका निर्माण गोंडवाना भूभाग के विखंडन और विस्थापन से हुआ है, जो कि हमने पहले बता रखा है। इसके बारे में वो वीडियो आप देख सकते हैं। जो इस
जो इसे पृथ्वी के सबसे प्राचीन भू आकृतियों में से एक बनाता है, यानी ये सबसे पुराना है। सहस्त्र शताब्दियों से, बहुत जमाने से यह पठार उत्थान और जलमग्नता के कई चक्रों से गुजरा है। मतलब कभी उत्थान हुआ, कभी जलमग्न हुआ है, तो ये कई चक्रों से गुजरा है, जिसके साथ अक्सर भू प्रॉपर्टी में भ्रंश और दरारें भी आई हैं। मतलब जैसे जैसे गुजरा तो कभी भ्रंश और दरारें भी इसमें आई हैं, जिसने इसकी विविध स्थलाकृति को आकार दिया है। विशाल घाटियों और कोमल गोलाकार पहाड़ियों की विशेषता वाला इस पठार का परिदृश्य राजसी और विविध दोनों है। मतलब परिदृश्य इसके पठार का राजसी और विविध दोनों प्रकार का है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार है क्या? तो प्रायद्वीपीय तीन ओर से जल निकायों से घिरा हुआ एक भूभाग होता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से जल निकायों से घिरा एक पठार है। प्रायद्वीप जो होते हैं वो तीन ओर से क्या होते हैं, जल से घिरे होते हैं, तो आपको पता ही है। तो ये उसी प्रकार ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भी तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये क्या बना, प्रायद्वीपीय पठार बना। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन, प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन नर्मदा, सोन, दामोदर, दरार घाटी प्रायद्वीपीय भूभाग को दो अलग अलग खंडों में विभाजित करती हैं। यानी नर्मदा, सोन, दामोदर, दरार घाटी प्रायद्वीपीय भूभाग को दो अलग अलग खंडों में विभाजित करती हैं। उत्तर में मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में दक्कन का पठार। उत्तर में को बोलेंगे मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में क्या बोलेंगे कि दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार स्थानीय स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्न क्षेत्रीय भू आकृतियों में विभाजित है। इनमें मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, भगेलखंड पठार, मध्य भारत पठार, कठियावाड़ पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और दक्कन का पठार शामिल हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करते हैं दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे हैं। मारवाड़ का पठार या मेवाड़ का पठार, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी पठार का नाम दिया गया तो उन पठारों को स्पेसिफिक करके उसको बारे में समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो गया।